सीईटी ही मेरी आखिरी उम्मीद बची थी। और जब ये एग्ज़ाम देने गई, तब ये सियाप्पा हो गया। सीरियसली ऐसा लग रहा था कॉलेज में ही ट्रेजर हंट पे आई हूँ। Hey cuties, welcome back to my channel. And this is a story about how I almost missed my exam. क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस के नाम कॉपी पेस्ट हो रखे हैं। Seriously. Anyways, buckle up because this is going to be chaotic. And yeah, let's yap. The story goes back almost 7 to 8 years ago जब मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रही थी। बेसिकली जिनको नहीं पता, सीईटी एंड जेईई आर द एंट्रेंस एग्जाम्स जो तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिलाता है। सो जेईई तो मैं दे चुकी थी और उससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन 2 वीक में की थी मैंने। पढ़ाई तो नहीं हुई थी बट कॉन्फिडेंस फुल था। सीईटी का एग्जाम तो मैं फोड़ने वाली थी। सीधा नासा का कॉल आने वाला था मुझे उसके बाद प्लेसमेंट के लिए। इतना डेली नहीं थी मैं, बचपन से डेली हूँ। बट एनीवेज मम्मी ने पूछा कि सब कुछ पैक वैक कर लिया, एवरीथिंग डन? एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ एवरीथिंग इज डन, मैं तो प्रो हूँ, क्या टेंशन, सब कुछ डन, चेकलिस्ट तैयार थी मेरी फुल। एडमिट कार्ड चेक, पेन चेक, पेपर चेक, पेपर एग्जाम की तैयारी नॉट चेक बट आई वॉज प्रिपेयर्ड। ओके, अगले दिन सुबह 8 बजे मेरा पेपर था एंड आई बिलोंग टू अ देसी फैमिली। मेरी फैमिली में अगर तुम्हारी ट्रेन अगले दिन 10 बजे है तो वो 8 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो ये तो एग्जाम था, बेटी के फ्यूचर का सवाल था। तो माई फैमिली वॉज रेडी एट 6, 3 घंटे पहले कि भाई हमें तो निकलना है अब। बट मी बीइंग मी, आई वॉज स्लीपिंग एंड मैं निकली 7 बजे। एंड एग्जाम सेंटर वॉज 1 घंटा दूर। तो मैं प्रिपेयर करके निकली थी कि अरे ठीक है 7 बजे भी निकलेंगे तो वी कैन रीच बाय 8, क्योंकि गेट्स क्लोज होने वाले थे 9 बजे। स्टिल गिव्स मी 1 आवर का बफर टाइम। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड। ओके, मैं लेट नहीं थी। पर किसे पता कि इंडिया में सेम कॉलेजेस, सेम नेम के 2 कॉलेजेस होते हैं। लाइक हाउ एम आई सपोज टू नो दैट? मैं फुल चिल मोड में निकली हूँ और अभी हमारी पूरी फैमिली मेरा एग्जाम देने जा रही है। मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई एंड हम कार में ट्रिप पे गए हैं। जिससे मैं एग्जाम में ब्रंच पे जा रही हूँ। मैं फुल गाने गा रही हूँ बैक सीट पे बैठ के, इलाही मेरा जी आए आए। एग्जाम का प्रिपरेशन हुआ नहीं है बट इलाही सूझ रहा है मुझे तभी। एनीवेज, जैसे ही डांस करते करते मैं पहुंच गई सेंटर। जैसे मैंने बताया था, आई वॉज नॉट लेट, मैं पहुंच गई थी 8 बजे। गेट्स क्लोज होने वाले थे 9 को एंड आई रीच देयर अराउंड 8:15, 8:30 इश। बफर टाइम था मेरे पास। मैं जाती हूँ अपना एडमिट कार्ड लेके कि अरे आज तो पेपर फोड़ना है। मैं गार्ड को अपना एडमिट कार्ड दिखाती हूँ एंड गार्ड इज लाइक, बेटा आप गलत सेंटर पे आ रहे हैं, दिस इज नॉट योर सेंटर। एंड आई एम लाइक, अंकल क्या बोल रहे हो, मैं पूरा देख के आई हूँ, आई एम श्योर कि यही सेंटर है। अंकल इज लाइक, बेटा ये सेंटर नहीं है। एंड मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। लाइक मतलब एक ही कॉलेज का और एक सेम नेम है, मतलब एक ही नेम का और एक सेम कॉलेज है जो मुझे नहीं पता। एंड आई एम लाइक ओ शिट, ये एग्जाम चल रहा है या भगवान मेरे साथ प्रैंक शो खेल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? तो एनीवेज मैंने थोड़ा खुद को काम किया एंड मैंने चेक किया गूगल मैप्स पे। नाउ द सेंटर दैट जो मेरा था, that was 45 minutes away from this college and I had only 30 minutes till the gates closed. लग गया, आज तो एग्जाम नहीं दे पा रही मैं। लाइक मैं तो टॉप करने वाली थी बट एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगी अभी तो मैं। व्हाट इज दिस, व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी? क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट एनीवेज आई वाज लाइक कि चलो लेट्स ट्राई टू रीच द सेंटर। सो मैं बाहर निकल के आई एंड मैंने मॉम डैड को सब बताया सिचुएशन कि ऐसा 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 हुआ है, हम लोग गलत सेंटर पे पहुंच गए एंड वी वर सपोज टू रीच दैट सेंटर। हमेशा गलत डायरेक्शन पे कैसे पहुंच जाती हूँ मैं? So my dad was like, okay, calm down. And he got into a fast and furious mode. He was like, मैं भगाऊंगा गाड़ी। But भगवान मेरा कभी सुन ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता because traffic. एंड आई स्वेयर टू गॉड उस दिन इतना ट्रैफिक था बिकॉज दैट 45 मिनट्स का वे
गूगल मैप्स पे अराउंड 1 आवर समथिंग दिखा रहा था। एंड हम लोग ट्राई कर रहे थे कि टू फाइंड अ वे समवेयर एल्स कि जहाँ से मैं पहुँच जाऊँ एटलीस्ट अपने सेंटर टाइम पे, एटलीस्ट गेट क्लोजिंग के 10-15 मिनट बाद ही सही बट पहुँच जाऊँ, एग्ज़ाम दे पाऊँ। बट लुक लाइक फेथ वाज़ नॉट विथ मी दैट डे। सो आई वाज़ लाइक मतलब मैं तब तक ऐसा हो रहा नहीं दे पाऊँगी आज तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि कैसे पहुँचेंगे हम टाइम पे, लाइक हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? एंड मैं बस गूगल मैप्स को घूरे जा रही हूँ एज़ इफ उसको घूरने से मेरा सेंटर मैजिकली अराइव हो जाएगा। एंड आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मतलब आई वाज़ लाइक ठीक है माना मैंने मेरा प्रिपरेशन जितना अच्छा नहीं हुआ था एग्ज़ाम के लिए बट स्टिल आई हैड टू गिव दैट एग्ज़ाम। एंड तभी वो प्रेशर था कि भाई एग्ज़ाम तो देनी है, हाउ विल आई गेट इनटू नासा? एंड आई एम जस्ट किडिंग बट एट दैट पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट एग्ज़ाम एंड looking at the traffic, it felt like कि नहीं दे पाऊंगी. So at that moment, my mom was like कि शांत हो जा, we will figure out something. And trust me on this, guys. Generally, whenever मेरे exams होते थे, तो it was just me and my dad used to go for the exams, and my mom didn't used to come along with us. But that day, I don't know how magically my mom was like, कि I will also come with you, like I will join you guys. एंड उसी दिन थैंकफुली माय मेरी मॉम मेरे साथ थी, तो वी गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड वी डिसाइडेड कि कुछ और वे ढूंढते हैं बिकॉज ये ट्रैफिक में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो हम लोग वो कार से उतरे एंड हम लोग वहां पे रुके थे एंड वी आस्किंग द रिक्शा वाला ओवर देयर कंटिन्यूअसली कि भैया कुछ है क्या, क्योंकि उन लोगों को जनरली शॉर्टकट्स एंड वेज पता होते हैं टू रीच। तो हम लोग बस कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहे थे कि आप में से किसी को कुछ पता है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो लकीली देयर वाज दिस वन ऑटो वाले भैया जो दूर से सुन रहे थे एंड ही केम टू अस एंड ही वाज लाइक कि क्या हुआ है एंड वी एक्सप्लेन्ड हिम द सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हुआ है, वी रीच द लॉन्ग लोकेशन एंड हमें ये लोकेशन पहुंचना है बट मैप्स पे 45 मिनट्स दिखा रहा है, ट्रैफिक है, हाउ डू वी रीच देयर, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड एंड मैं सब बोले जा रही हूँ, आई एम यापिंग, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। एंड द भैया वाज लाइक चल बेटा बैठ, मैं पहुंचाऊंगा तुझे। एंड आई एम लाइक are you some kind of superhero? Like, okay, fine. And I was like, मैं बैठ गई पीछे and I'm just praying कि भगवान प्लीज पहुंचा दे, प्लीज पहुंचा दे, प्लीज पहुंचा दे. And आई डोंट नो भैया के अंदर कहाँ से फास्ट एंड फ्यूरियस वाली आत्मा आई है, भैया यहाँ से टर्न, वहां से टर्न, ये गली वो गली। मतलब मुझे अभी भी याद है वो कॉलेज हिल टॉप पे था एंड द रोड वॉज वेरी बम्पी रोड। दिस इज नॉट एट ऑल लाइज, ये सब सच है, मेरे को कॉलेज का नाम याद नहीं है बट आई रिमेम्बर इट बीइंग इन ऑन अ वेरी बम्पी हिल साइड पे। एंड द रिक्शा वाला ही वाज लाइक उसको फर्क ही नहीं पड़ा वो बम्पी रोड्स का। ही वाज लाइक अ सुपर हीरो दैट डे रियली, बिकॉज उन्होंने जो फास्ट गाड़ी भगाई है वो बम्पी रोड से भी, मैं वो राइड अपनी जिंदगी की कभी नहीं भूल पाऊंगी बिकॉज आई वाज लाइक roller coaster. But anyway, focus on the exam you have to reach. And I was like, पहुंच जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी। भैया ने घुमा घुमा के भगा भगा के मुझे सेंटर पे 5 मिनट लेट पहुंचाया। लाइक आई रीच देयर एट 8:05 8:10, मेरे को ठीक से याद नहीं है टाइम क्या है क्योंकि मैं भागी, मैं मिक्का सिंह से भी तेज भागी हूँ जैसे ही मैं गेट पे पहुंची हूँ। एंड मैं पहुंची गेट पे, मैं भागी एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मुझे बस एग्जाम देनी है एंड आई वाज प्रेइंग कि गेट्स बंद ना हुए हो, मुझे बाहर ना कर दे, मुझे अंदर ले ले, बस ये सब मैं प्रे कर रही थी। एंड लकीली वो लोग स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे थे, तो मैं गई एंड आई वाज एबल टू रीच माय सेंटर एंड आई डिडंट मिस माय एग्जाम। और अब मैं भाग रही हूँ, मैंने अपना सब चेक वेक करवाया एंड मैं अपने पेपर पे जाके बैठी हूँ। तो एग्जाम तो दे रही थी मैं बट मुझे माइंड में ऐसे लग रहा था मैं अभी भी ऑटो रिक्शा में बैठी हूँ, ऑटो रिक्शा के झटके खा रही हूँ, लेफ्ट राइट। बट एनीवेज आई गेव माय एग्जाम एंड मैं बाहर आई एंड माय मॉम डैड एंड एवरीवन वाज सिटिंग देयर। एंड मैंने उनको जाके पूछा, लाइक माय डैड डिडंट जॉइन अस जब हम लोग वो कार से उतर के रिक्शा पे चले गए थे। एंड आई आस्क्ड हिम कि वो ट्रैफिक से ही आ रहे थे, तो आई आस्क्ड हिम कि वो कब पहुंचे वहां पे। एंड ही रीच द सेंटर आफ्टर माई एग्जाम स्टार्टेड, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने के 15-20 मिनट बाद वो उस सेंटर पे पहुंचे। तो दैट रिक्शा वाला जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर एंड हेल्प्ड अस एंड लकीली मैं उस दिन एग्जाम दे पाई उस वजह से, वरना आई वुड हैव फॉर श्योर मिस्ड माय एग्जाम दैट डे। सो आई डोंट नो इफ दिस इज समथिंग दैट टीचेस यू समथिंग बट मुझे बहुत
weird coincidences लगे थे उस दिन, and like I felt like this is a story that is worth sharing because I swear to God अभी it doesn't feel like it, but अब मेरी legit फटी हुई थी and I was like yeah, I just want to give this exam. So yeah, I was able to give my exam, and yes, that's it for this video. If you like my channel and if you like my story time videos and if you like my other videos and if I make you smile थोड़ा सा भी, तो please subscribe and yes, मिलते हैं अगले वीडियो पे.